गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम विद्यार्थी मित्र, आज हम खंड काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन समझेंगे। ठीक है, गुजराती और हिंदी दोनों में। तो कर्ण का जीवन दर्शन के कवि है रामधारी सिंह, उसका निक नेम है दिनकर। तो दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में उनका मृत्यु हुआ था। वो एक हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह यानी कि दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नाम के गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो एक रजिस्ट्रार और मिर्जापुर कॉलेज में हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की बड़ी विशेषता है कि वो देश और युग के प्रति जागरूकता रखते हैं। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं को खुलकर चित्रण किया हुआ है। उनकी वाणी में शक्ति औज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है। उन्होंने उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुकार, रसवती, कुरुक्षेत्र काव्य कृतियाँ लिखी हैं और उर्वशी के लिए उनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। उनको अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर आदि प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत खंड काव्य में कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह जयेष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से होती है। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन से सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन किया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। कर्तन से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। पहली पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तो कर्ण शू कहे छे आ पंक्तिमां के कर्ण श्री कृष्ण ने कहे छे कि मने धन दौलत सांसारिक सुखो भोगनी इच्छा नथी। हूँ मारा जीवननी परवाह करतो नथी। मारी तो फक्त ए ज इच्छा छे के मारा हाथथी दाननी पवित्र नदी हमेशा वहती रहे अने निर्धनोने सुखी करती रहे। दूसरी पंक्ति में कर्ण कहते हैं कि तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है।
तो दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण को वो केशव नाम से पुकारते, कहते कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्यों को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। કર્ણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે હે કેશવ, જે રાજ્યનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે. વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. જરા જેટલી ખુશી મળે છે, થોડી ઘણી ચમક દમક અને થોડા વખત માટે સુખભોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બધી વસ્તુઓ તેણે અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે. मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं. तीसरी पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं. उसकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए होती हैं. वे संसार से कभी कुछ लेते ही नहीं हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं. ત્રીજી પંક્તિમાં શું કહે છે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાના ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી. તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે. એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે. તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન કરે છે, અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે. चौथी पंक्ति में कहते हैं कि प्रसादों के कनखाब सीकर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता, कंचन पर कभी ना सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों पे सेलों की फटी दरारों में. तो धन क्या कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनाती है. गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह तो क्या स्वर्णिम बिछौने पर और सोता ही नहीं है, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है. पहाड़ों की फटी दरारों के ही उसका घर बनाते हैं. શું કહે છે કે સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલોના શિખરો કબૂતરોના ઘર બને છે. ગરુડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતું નથી, એ સોનેરી પથારી પર સૂતું નથી, તેમનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે. પહાડો પર પડેલી દીવારો કે તિરાડો જ તેમનું શું હોય છે? ઘર બને છે અને ત્યાં રહે છે. होकर सुमृद्धि सुख के अधीन मानव होता नितपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेजरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है. वो पांचवी पंक्ति में कहते हैं कर्ण श्री कृष्ण से कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है. राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्यों के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं. मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट भी कर देती है. तो શું કહે છે કે ધન દોલતના સુખનો ગુલામ બનીને મનુષ્ય પોતાના તપતે જ ખોઈ બેસે છે. રાજપદ મુગટ મણિજડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેનો પ્રભાવ વિહોણો બનાવી દે છે. કોને? લોકોને. મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલચાય છે, પણ એ જ ધન સંપત્તિ એને નષ્ટ પણ કરી દે છે. चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुदर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आत्म अघट में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता. तो क्या कहते हैं कि
चांदनी और फूलों की छाया में यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पल के मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाता है, लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। શું કહે છે કે ચાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછેરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી કે વિઘ્નોને પાર કરી શકતો નથી। उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। देखो बच्चों कि क्या कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है और धरती के हृदय को शीतलता देता है। શું કહે છે કણ કે જે આંધી તૂફાનોમાં ઉડે છે, ઝરણાનું પાણી પીએ છે, આખું આકાશ જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ સાપના બંધનોમાંથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીને શું કરે છે कि धरतीना हृदय ने शीतलता आपे छे। अभी हम लास्ट की पंक्ति देखेंगे कि मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहे मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। ये पंक्ति में कर्ण कहते कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। उस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपास को काटना है। શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું એવો જ ગરુડ પક્ષી છું, મને પોતાના મસ્તક પર મુગટની જરૂર નથી। આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે, હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં, મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાગપાસને કાપવો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ પદ્ય સમાપ્ત થાય છે। અસ્તુ।